नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ में 3 दिन के बाद होने वाले पहले चरण के मतदान के ठीक पहले कांग्रेस को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया। हमने तय किया है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, चिंता मत करो, मैं फिर से बोलता हूं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते। इन्होंने वादा किया था हर महीना महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। इन्होंने 5 साल तक सरकारी पदों पर भर्तियों में करप्शन नहीं हो पाया, इसलिए भर्तियां रोक दी। जब तक उनकी उगाही नहीं होती है, भर्ती नहीं करते हैं। इसके कारण भर्ती की स्पीड हो गई। मोल भाव देने वाला नहीं मिला तो भर्ती ही नहीं करना। इसके कारण ढेर सारे पद खाली रह गए। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में जो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों जुड़े हैं, उनको बड़ा अन्याय हुआ है। हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानक बोरो में करेंगे। संग्रहण के मौजूदा दिनों में 15 दिन करेंगे, इसकी बढ़ोतरी करेंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की है, हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा, जिसको जरूर पड़ेगी, इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कौन कौन से बड़े वादे किए हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र के बड़े ऐलान। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर। छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना। छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठ उत्तराखंड की तर्ज पर होगी विकसित। कृषि उन्नति योजना की होगी शुरुआत। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी। किसानों को एक साथ किया जाएगा भुगतान। धान खरीदी से पहले मिलेगा वारदाना। हर विवाहिता महिला को मिलेंगे 12,000 रुपए सालाना। महतारी वंदन योजना की शुरुआत की जाएगी। 12,000 रुपए सालाना हर विवाहित महिला को देने का फैसला। 2 साल में 1 लाख खाली पदों पर होगी भर्ती। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेंगे घर। तेंदुपत्ता संग्रहण में 5,500 रुपए प्रति मान बोरा। 4,500 रुपए का बोनस अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को दिया जाएगा। चरण पादुका योजना फिर से होगी लॉन्च। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख के अलावा 10 लाख तक का उपचार सीएम राहत कोष से किया जाएगा।
इसके साथ ही भर्ती घोटाले में शामिल लोगों पर कठोर जांच की जाएगी। भर्ती घोटाले में शामिल लोगों पर होगी कठोर जांच। नए उद्योग के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। एनसीआर की तर्ज पर रायपुर, नया रायपुर और भिलई को जोड़कर बनेगा एचसीआर। इनोवेशन हब रायपुर से बनेगा, 6 लाख से ज्यादा मिलेंगे रोजगार। रानी दुर्गावती योजना, कॉलेज जाने वाले छात्रों को मासिक ट्रैवल अलाउंस। एम्स की तर्ज पर हर लोकसभा क्षेत्र में सीआईएमएस बनाए जाएंगे। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन फिर से शुरू किया जाएगा। तो ये तमाम वो वादे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंद्रपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्र पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी में जेल आरएसएस का कोई गया है, अब आज बैठ के बगैर मेहनत करके हुकूमत कर रहे हो और फुकट का खा रहे हो। और ये लोग हमको सबक सिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल में हम कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं बनते थे, शाह साहब आप होम मिनिस्टर नहीं बनते थे। हमने किया, इस देश के संविधान को बचाया, इसलिए आपने उस कुर्सी पे बैठा है। लोकतंत्र को हमने बचाया, इसलिए वहां पर आप बैठे हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान जो तैयार किए, नेहरू जी का जो उनका पूरा समर्थन था, तो उसमें पूरे जितने भी कलम्स और जितने भी कानून बनाए वो सिर्फ गरीबों के लिए बनाए, सब बच्चों के लिए बनाए। इनके कानून कौन से हैं? हम किसानों की अच्छाई के लिए कानून बनाए, इन्हों तो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लाए। वहां दिल्ली के बॉर्डर पर किसान सालों से बैठा, सत्याग्रह किया, लेकिन वहां सरकार ने मारपीट कर उठाकर भेजा और उसमें 750 किसान मर गए, लेकिन सरकार उधर देखी नहीं और मोदी जी उधर गए नहीं, हालात पूछे नहीं। और ये बोलते हैं किसान के लिए हमने बहुत कुछ किया। क्या किए? 3 कानून बना, सबने लगा, तब आपने वापस लिया। लेबर के लिए जो 6 कानून अच्छे थे, उसको भी उन्होंने निकाल दिया। उनके सुरक्षा के लिए, मिनिमम वेजेस के लिए वो कानून थे, वो भी उन्होंने निकालकर अलग तरीके से करा। यानी हर चीज अमीरों को फायदा होने के कानून उन्होंने बनाया और हर चीज गरीबों को मदद करने के कानून हमने बनाया। गरीबों को पेट भरने के लिए हमने मनरेगा कानून लाया, हमारे मां बहनों को काम दिलाया। पेट के लिए खाना बच्चों को नहीं मिलता, गरीबों को नहीं मिलता, इसीलिए हमने जो है सुरक्षा धान अन्न सुरक्षा कानून लाए। वहीं संकल्प पत्र जारी करने के बाद जहां अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना, इसमें इनको सिद्धता है। एक वातावरण बनाकर
उन्होंने 5 साल के लिए सत्ता ली। नहीं, मैं तो अब 3-4 मीटिंग तो की है, तो माहौल ऐसा है कि जनता खुद उठी है और कांग्रेस को जिताना चाहती है और कांग्रेस के लिए वोट भी देना चाहती है, और क्योंकि कांग्रेस ने जो वायदा किया है वो निभाया है, इसलिए सबके दिल में कांग्रेस बैठी है, इसीलिए जीतना यहाँ पर निश्चित है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने खुशी जताई है, तो सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस की गारंटी को बेहतर बताया है। पत्र हुआ है, समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास हुआ है। किसानों के लिए शानदार घोषणा हुई है। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर की कीमत कम कर दिया गया है। 12,000 रुपया उनको, हर महिला के लिए 1,000 रुपया उनके लिए देने की घोषणा हो गई है। और इतना समाज के सभी वर्गों को समाहित करने का काम इस घोषणा पत्र में हुआ है। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों को भी, जो जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी प्रति माह वर्ष में 10,000 रुपया राशि देने की भी बात कही गई है। यानी किसान भी खुश होगा, मजदूर भी खुश होगा, महिला भी खुश होगी। गैस सिलेंडर भी 500 किया गया। ये तो सीधा कांग्रेस के जो गारंटी है उसका नकल किए हैं। और दूसरी बात ये है कोनो ऋण माफी की बात नहीं है, ओपीएस की बात नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार ने ही बोनस देने पर रोक लगाया था। अब क्या वो जो रोक लगाए हैं मोदी सरकार ने उसको वापस करेंगे। दूसरी बात है कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं और हमारी सरकार तो लगातार कर रही है, तीसरे दिन में भुगतान हो जाता है। अब बोलते हैं नकद भुगतान करेंगे, तो ये जो वो कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए, तो अपने ही आदेश के विरोध में ये अपना संकल्प पत्र लाया है। भारतीय जनता पार्टी के जगदलपुर विधानसभा प्रत्याशी किरण देव ने पहली शहरी क्षेत्र में जनसंपर्क व प्रचार आरंभ किया है। बता दें कि प्रवीर वार्ड क्रमांक 1 से कोहोकापाल में स्थित परदेसी माता मंदिर में माथा टेककर भाजपा प्रत्याशी किरण देव ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा जगदलपुर विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार के बाद शहरी क्षेत्र में अब पूरा फोकस कर रही है। भाजपा प्रत्याशी किरण देव ने शहर की सीमा से किनारे सघन बसाहट वाले क्षेत्रों में वार्डों में रणनीति बनाकर प्रचार का दौरा कार्यक्रम आरंभ किया है। साथ ही एक दिन में 9 वार्डों में जनसंपर्क कर महिलाओं बुजुर्गों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और युवाओं बच्चों का साथ देने की अपील भी की जा रही है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने जगदलपुर प्रत्याशी नवनीत चांद चुना है। नवनीत चांद ने पिछले कई सालों से जगदलपुर और बस्तर क्षेत्र में लोगों की मुलाकात कर उनकी समस्या को समझा है। हर दिन तरह की तरह आज भी नवनीत चांद सुबह से ही आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए। उनके पीछे सैकड़ों की तादाद में उनके कार्यकर्ता भी चलते नजर आए। कोरबा जिले में 4 विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद में प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। 9 अक्टूबर को निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के बाद से चारों विधानसभाओं के लिए 61 अभ्यर्थियों ने अंतिम तिथि तक नामांकन दाखिल किया। तो वहीं नाम वापस लेने के बाद अब कोरबा विधानसभा की चारों सीटों पर कुल 51 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि इतवारी बाजार में महिला 2 झोला में अवैध शराब बिक्री करने के लिए पहुंची है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली लीलाधर राठौर ने नेतृत्व में टीम गठन कर कार्रवाई की शुरुआत की। टीम के द्वारा इतवारी बाजार में संदिग्ध महिला की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ की गई। महिला ने पूछताछ करने पर अपना नाम चमेली बेस बताया। महिला के कब्जे से सफेद और पीले रंग के प्लास्टिक के झोले के अंदर कई लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया है। स्वीप कार्यक्रम में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मार्केट में मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली एसबीआई चौक से निकाली गई, जो कि मुख्य बाजार से होते हुए वापस एसबीआई चौक तक पहुंची। जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रैली में मतदान करने
का नारा लगाया है और साथ ही अधिकारियों ने दुकानों में सहयोगी बनने और 7 नवंबर को मतदान करने का पोस्टर भी चिपकाया है। सूरजपुर में चुनाव प्रचार के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। बता दें कि जनसभा की समय सीमा को लेकर विवाद हुआ है, मारपीट की स्थिति भी हो गई, लेकिन लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया, जिसके बाद पूरा मामला साप्ताहिक बाजार का बताया जा रहा है। चित्रकूट विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज के जनसंपर्क के दौरान भूपेश सरकार की रीति नीति और दीपक बैज की कार्यशैली से प्रभावित होकर लोहडीपुरा ब्लॉक के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष और चित्रकूट विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैज ने सभी का स्वागत कर विधि पूर्वक कांग्रेस में प्रवेश कराया। उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज ने कांग्रेस पक्ष में मतदान हेतु मतदाताओं से अपील कर जन समर्थन भी मांगा। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज को चित्रकूट की जनता ने जीत कर विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान किया। सूरजपुर में आगामी 7 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम जनसभा होनी है। बता दें कि जिसके लिए सूरजपुर जिले के दतिया मोड़ पर जम्बूरी मैदान में तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान होने वाली इस सभा के लिए आज विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करके डोम लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया। इस दौरान तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन के साथ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम आगामी 7 नवंबर को प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही शुरू हो जाएगा, जिसके लिए आज पूजा अर्चना कर तैयारी शुरू कर दी गई है। मरवाही से 10 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वहीं किसी भी उम्मीदवार ने चुनाव में अपना नाम वापस नहीं लिया है, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति में सभी उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।